ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, इस सदिच्छा के साथ एक बार फिर आपके साथ समय के साथ साथ कुछ चीजें अपडेट होना जरूरी है, कुछ जानकारी या कुछ चीजें तो वीडियो एक बार फिर आपके साथ। जी हाँ, ये सीरीज एक विशेष विषय को लेकर के है। बहरहाल अभी 15 अप्रैल से करीब करीब 15 मई, बल्कि कह सकते हैं कि 31 मई 1 जून तक कुछ ग्रहों का परिवर्तन जबरदस्त हो रहा है। और उसी सिलसिले में आने वाले 16 मई के करीब शनि देव जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं गुरुदेव की, और गुरुदेव की मीन राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो वो उनके अपने नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में कर रहे हैं। उसके बाद वह शिफ्ट हो जाएंगे रेवती नक्षत्र। जी हाँ, रेवती नक्षत्र होता है बुध का। यद्यपि ये बात सही है कि मीन राशि बुध की नीच राशि होती है, और फिलहाल कुछ समय तक बुध भी शनि के साथ थे। 5 या 6 मई करीब करीब बुध जो है मीन राशि से निकल के मेष में गए हैं, चल रहे थे, मेष में जा चुके हैं। मेष राशि में फिलहाल सूर्य भगवान भी है मेष नक्षत्र में, बुध भी प्रवेश कर चुके हैं, और साथ ही साथ में सूर्य की उच्च राशि है, और मंगल देवता भी 11 मई आज वो भी मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो मीन राशि में ग्रहों का ताका लगा हुआ था, बुध का, शनि का, मंगल का, सूर्य का, वो जो बन रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन 31 मई को गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि जो वर्तमान मिथुन राशि है उससे निकल करके सीधे कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और वह उनकी अपनी उच्च राशि है। नक्षत्र भी पुनर्वसु होगा। बहरहाल मिथुन राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र होता है, लेकिन 3 चरण, चौथा चरण कर्क राशि में चले जाता है। तो कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, राशि कर्क उच्च राशि और नक्षत्र उनका अपना पुनर्वसु नक्षत्र बहुत रहस्यमय नक्षत्र है, बहुत परिवर्तनकारी नक्षत्र है। जी हाँ, पुनर्वसु, फिर से वास कराना, रिकंस्ट्रक्शन करना, रीडेवलपमेंट करना, ये नक्षत्र की विशेषता पुनर्वसु की मिलती है। उसमें गुरुदेव बृहस्पति प्रवेश करेंगे, तो बृहस्पति का कर्क राशि में अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, शनि देव का गुरुदेव की मीन राशि में रहना, और साथ ही साथ बुध के नक्षत्र रेवती में होना, इन सब घटनाओं के चलते बहुत बड़ा परिवर्तन देश से लेके 12 राशियों पर होने वाला है। इन 12 राशियों पर होने वाले परिवर्तन को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो की शुरुआत है, थोड़ा सा आपको एक उसका आइडिया दिया है कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जी हाँ, इसमें 12 राशियों की 12 अलग अलग पार्ट होके बनेगा वीडियो पूरा, लेकिन हर राशि का एक अलग पार्ट होगा। जिनकी जो राशि हो वह अपनी उस राशि से जाके देख सकता है इस समय पे क्या बदलाव होने वाला है, क्या संभावनाएं है, और आप किस प्रकार अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, या यूं कहे कि यदि समय अच्छा है तो किस प्रकार उस समय को भुला सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं, उसको प्रतिफल कर सकते हैं, और यदि समय विपरीत है तो किस प्रकार सावधानी रख सकते हैं, किस प्रकार सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। दोनों ही बातें इसमें है, क्योंकि कुछ राशियों के लिए जहां बहुत बेहतर होगा, कुछ को सोचा रहेगा, और कुछ को शायद ज्यादा भी हो। ये ग्रहों का अपना मिजाज होता है, वो किसी के नहीं होते, वो जहां जिस राशि में जिस नक्षत्र होते हैं, जहां देख रहे होते हैं, उनके जो नियम है उनके हिसाब से वो चलते हैं। न किसी के मित्र होते हैं, किसी के शत्रु होते हैं, वो निरंतर अपना काम करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो का मंजूर हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपने ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से राशियों का वर्णन। जी हाँ, अगर हम सबसे पहले बात करें 12 राशियों में, सबसे पहली और सबसे जरूरी पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि काल पुरुष कुंडली में भी होती है। काल पुरुष कुंडली में शनि का बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि शनि ही वह ग्रह है दशक का भी अधिपति है, एकादश का भी अधिपति है। मकर राशि में शनि की है, शुक्र राशि में शनि की है। शनि ही कर्म प्रधान है, शनि ही कर्म कराता है, शनि ही प्राप्ति भी कराता है काल पुरुष कुंडली में। और काल पुरुष कुंडली मतलब सभी लोगों की कुंडली आ जाती है, क्योंकि वो सभी के लिए होती है। इसका मतलब ये हुआ शनि देव कर्म करा करके फल देने वाले हैं, प्राप्ति कराने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। पहले सितोड़ना, उसके बाद फिर फैलाना, ये है मकर राशि और कुंभ राशि का अपना महत्व है। और वही मेष राशि के लिए क्या करेंगे वह देखते हैं, क्योंकि
काल पुरुष कुंडली से गुरु की राशि बीज राशि 12वीं होती है, जो मोक्षदायी होती है, जो निवृत्ति की होती है, जो फ्री करने वाली होती है। 12वां भाव जहाँ खर्चे का होता है, जहाँ भोग का होता है, तैयार तुक का होता है, बाहरी क्षेत्रों का होता है, विदेशों का होता है, दादा दादी का होता है, और साथ साथ रिहाई का होता है, मुक्ति का होता है। जी हाँ, इसके कई अर्थों के साथ 12वां भाव होता है और मीन राशि 12वें भाव में काल पुरुष की होती है। वही उसकी दूसरी जो मूल त्रिकोण राशि गुरु की धनु राशि है, वह आती है नवम भाव में, काल पुरुष कुंडली। नवम भाव मतलब भाग्य, तो भाग्य और मुक्ति, भाग्य में मुक्ति लिखी है, क्या प्रारब्ध क्या है, आपके कर्म क्या है, गुरु बताता है गुरु, और शनि बताता है कर्म। शनि भगवान के कारण कर्म और गुरु के कारण मुक्ति। शनि कर्म कराते हैं, गुरु मुक्ति देते हैं। कहते हैं गुरु विद ज्ञान अधूरा, गुरु गोविंद बड़े काके लागू पाए, बलहरी गुरु आपके गोविंद जियो बताए। तो गुरु का महत्व, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। नौ ग्रहों के अंदर दोनों का अपना महत्व है, और यही दोनों ग्रहों की आपस की योग संयोग बन रहे हैं। गुरु अपनी उच्च राशि में और शनि गुरु की राशि में जहाँ बैठ रहे हैं, इससे क्या क्या होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए क्या होगा, तो मेष राशि वालों के नवम भाव के स्वामी गुरु, 12वें भाव के स्वामी गुरु मेष वृषभ कर्क ज्योति घर में जाके बैठेंगे। मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति मेष वृषभ और कर्क में चौथे होके बैठ जाएंगे। अब तक तीसरे चल रहे हैं, जी हाँ, चौथे घर में बैठ जाएंगे, और चौथे घर में बैठ करके वह जो है मीन राशि को देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से, चौथे से 12वें को देखेंगे। और वहां शनिदेव बैठे हुए हैं 12वें भाव में, और शनि की 7.5 डिग्री चल रही है। चूंकि शनि बुध के रेवती नक्षत्र में है, और गुरु अपनी कर्क राशि उच्च राशि में बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। उस समय बाद 2 महीने 1.5 महीने बाद पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, वो शनि के ही नक्षत्र में आएंगे। यह स्थिति ये बताती है कि जो अब तक आपको तकलीफ शनि की 7.5 से चली आ रही थी, जो आपको काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, उन कामों में आपको सुधार होते दिखाई देगा। जी हाँ, गुरु जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो वह अमृत दृष्टि होती है। चौथे भाव से भी दृष्टि 2 विशेष भाव में पड़ती है। 3 दृष्टियां होती है, लेकिन 2 दृष्टियां, पहली 5वीं दृष्टि पड़ती है 8वें भाव में, और 9वीं दृष्टि पड़ती है 12वें भाव में, और 7वीं दृष्टि पड़ती है कर्म भाव दशम। ये तीनों ही दृष्टियां अपने आप बहुत महत्वपूर्ण होती है। अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु कष्ट का है, आकस्मिक दुर्घटना का है, ससुराल का है, प्रॉपर्टी का है, मतलब को मिला करके बहुस्कारी नकारात्मक आती है। और वही सप्तम दृष्टि दशम भाव को देख रही है, राज्य को देख रही है, सरकार को देख रही है, कर्म को देख रही है, आपके एफर्ट, आपके परिश्रम को देख रही है, और नवम दृष्टि मुक्ति को देख रही है, रिहाई को। तो जो बीमारी से ग्रस्त है, जिनको कोई व्याधि है, बीमारी है, बीमारी से मुक्ति पाने वाले हैं, दवाइयां कब होने वाली है, बड़े बड़े जो मेजर ऑपरेशन के डिसीजन लेने का समय था, उसमें राहत होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका खर्चा जरूर बढ़ सकता है, लेकिन कष्ट कम होगा, बीमारी दूर हो जाएगी, बीमारी से राहत मिल जाएगी। कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है, कहीं कोई आपको जमानत नहीं मिल पा रही, कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं आप उलझे हुए हैं लंबे समय से, कारण आप फंसे हुए हैं या अपयश के भागी बने हैं, तो गुरुदेव कृपा से आपका अपयश समाप्त होगा, आपको जमानत मिल सकती है, आपकी रिहाई हो सकती है, आप कोर्ट के जीत भी सकते हैं, आपका काम, आपका मनोरथ पूरा हो सकता है। अगर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, पासपोर्ट वीजा आपका क्लियर हो सकता है, कहीं विदेश से लाभ भी आपको हो सकता है, विदेश में व्यापार की जाए, एजुकेशन करियर के लिए जाए तो भी आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपका कर्म क्षेत्र होने वाला है, राज्य से, सरकार से भी आपको लाभ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपके जो पूर्व किए गए कामों के कारण आपकी चिकित्सा होगी और आपका एक अलग वर्चस्व बनेगा। जी हाँ, लेकिन साथ ही साथ गुरुदेव चौथे स्थान में चौथे भाव को थोड़ा घटक रहे हैं। सुख भाव, कंफर्ट जोन, माता का स्वास्थ्य और जमीन संबंधी काम, या फिर निज निवास है, जो घर है, जो वास्तु है, वहां कहीं कुछ छोटे मोटे परिवर्तन, छोटी मोटी घटाघट होने की संभावना, मतलब वहां से आपको शिफ्ट भी किया जा सकता है, आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है। मतलब उस जो घर अपना माता और वाहन और सुख, ये जो भाव है, इनमें थोड़ा सा कंफर्ट कम होगा, थोड़ा असंतोष रहेगा। सुख हो गए, लेकिन इनके चलते आपको बाकी सब चीजें मिलने वाली। और डिस्ट्रिक्ट तौर पर जब हमको कोई कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमको हमारे सुखों का त्याग करना पड़ता है। व्यापारी दुकान से जाता है, सुबह जल्दी जाता है, रात को देर से आता है, नींद कम होती है, नींद कम होती, परिश्रम करता है, लेकिन धन भी सभी मिल पाता है।
निर्विवादित सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका कंट्रोल बुद्ध रहेगा, बाका के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जी हाँ, पब्लिक से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा संतोष रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचे, लापरवाही से आप बचे। मैं सही हूँ, मुझे सब आता है, यह भाव जो है आपको कहीं ना कहीं तकलीफ का कारण है। बाकी सब बढ़िया है। बुध है 12वें भाव में और मेष राशि है। एक सबसे बड़ी बात, 12वां भाव शैया सुख का भी होता है, सुख का भी होता है, भोग का भी होता है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपका अगर प्रेम प्रसन्न चल रहा है तो प्रेम प्रसन्न आगे बढ़ सकता है, नया नदी है तो बन सकता है, प्रेम परवान चढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोई कमसिन, कोई नाजुक या कोई कम उम्र का जीवन साथी या कम उम्र के व्यक्ति से आपका साबित हो सकता है, आपकी नजदीकियां बढ़ सकती है। कोई पुरुष है तो लड़की, और लड़की है तो कोई महिला है या लड़की है पुरुष या बालक। किशोर अवस्था या जो कह रहे कि अपनी उम्र से कम 15 से 20 साल 10 साल छोटे उम्र की महिला या पुरुष से आपका साबित बढ़ सकता है। आपकी कुछ बहुत पुरानी दबी हुई इच्छा पूरी हो सकती है, नहीं कुछ पुराना बिखरा हुआ प्रेमी भी आपको मिल सकता है जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो। ये संभावनाएं भी मेष राशि वालों को, वैसे सभी राशि वालों के लिए बनती है, लेकिन मेष राशि वालों को 12वें भाव से आ रहा है तो कहीं ना कहीं सहवास का योग आ रहा है, कहीं नजदीकियां बढ़ने का योग आ रहा है, कहीं रोमांस का योग आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों में ढीले हो सकते हैं या ऐसे सर्कल में आपका उठना बैठना हो सकता है। इस प्रकार से आपको इसका अटैचमेंट मिल सकता है मेष राशि वाले को। लेकिन गुरु की महत्ता अधिक रहेगी, गुरु की कृपा से होगा। कहीं ना कहीं आप कोचिंग जा रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, कहीं सत्संग जा रहे हैं, अध्यात्म कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहाँ पब्लिक कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं या अमूमन लोग आते हैं, वहां आपका संपर्क वहां आपका हो सकता है। या यूं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप संपर्क पे आ सकते हैं। इस प्रकार से चीजें हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपके घर में ऐसे विवाह योग्य युवक युवती है तो खास करके युवतियों का विवाह होना भी है, क्योंकि 12वां भाव करने का भी है। और गुरु जब देखते हैं तो गुरु अपने हिसाब से खर्चा कराते हैं, मांगलिक कार्य खर्चा कराते हैं, पूजा पाठ वो भगवत से कराते हैं और शादी विवाह में भी कराते हैं। कई बार कोई घर में परम गति को प्राप्त हो जाता है तो उनके अंत्येष्टि के खर्चे भी गुरु के नहीं आते हैं। तो रात नगरी रस्म आदि गुरु करवाते हैं। तो इस प्रकार करके गुरुदेव बृहस्पति आपके इस फेस में करवाने वाले हैं। इस प्रकार मेष राशि के लिए समय अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सोचो रहेगा। गुरु जी की कृपा से आपका बढ़िया होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा फल मिले तो गुरुदेव बृहस्पति को आपको बनाना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति के लिए आप उपाय कर सकते हैं, जो शानदार स्थिति करें। अगर ज्यादा आपको लग रहा है आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या उपाय बेहतर है, जो सशुल्क होगा बताया जाएगा। धन्यवाद आज के लिए।